मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 7 ज़मानों के बारे में जानेंगे। पहला ज़माना पाकीज़गी का ज़माना। ये वो ज़माना है जब इंसान ने गुनाह नहीं किया था और आदम और हवा खुदा के साथ बाग़े अदन में पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारते थे और खुदा की कुर्बत में रहते थे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा ज़माना ज़मीर का ज़माना है। तीसरा ज़माना इंसानी हुकूमत का ज़माना है। ये वो ज़माना है जिसमें इंसान ने दुनिया पर हुकूमत करना शुरू किया और बादशाहत का सिलसिला इस दुनिया में शुरू हुआ। चौथा ज़माना बनी इसराइल का ज़माना है। पांचवा ज़माना खुदावन यीशु मसीह का ज़माना। ये वो ज़माना है जब खुदावन यीशु मसीह कुंवारी औरत से पैदा हुए, अपने वादे के मुताबिक वो इस दुनिया में आए और इस दुनिया पर आकर उन्होंने पाक जिंदगी बसर की, बहुत से मौजज़ात किए और जिस मंसूबे के तहत वो इस दुनिया में आए थे उस मंसूबा को उन्होंने अंजाम दिया। बतेरों के गुनाहों की खातिर सलीब पर उन्होंने अपनी जान दे दी, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे और फिर आसमान पर चले गए। इसके बाद हम देखते हैं छठा ज़माना फजल का ज़माना यानी कलीसिया का ज़माना। ये वो ज़माना है जिसमें से हम सब आज गुजर रहे हैं। इस ज़माने में कलीसिया को, खुदावन के चुने हुए लोगों को, खुदा के बरगज़ीदा लोगों को इस दुनिया में दुखों का, परेशानियों का, अज़ारसानियों का सामना करना पड़ेगा और खुदा की कलीसिया को जगह ब जगह जो है वो दुख दिया जाएगा, अजियत दी जाएगी। और इस ज़माने के ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं जैसे ही ये ज़माना ख़त्म होगा, खुदा अपनी कलीसिया को, अपने बरगज़ीदा लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को आसमान पर उठा लेगा और आसमान पर खुदा के लोग, खुदा की कलीसिया, वही लोग उठाए जाएंगे जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके अपने गुनाहों से तौबा की होगी। इसके बाद हम देखते हैं सातवां ज़माना खुदा की अब्दी बादशाहत का ज़माना। ये वो ज़माना है जिसमें खुदा अपनी बादशाहत को इस दुनिया पर कायम करेगा और पूरी दुनिया की अदालत होगी। आमीन।